एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, बालों के लिए तालीम जाओ भाई। और फिर हम सारे मिलके अपने शहर को कचरे का डब्बा 3 तरह का होता है, किस किस को पता है? आज हम सोच के चलेंगे भाई आने वाले टाइम में हो जाए खाने के लिए आपने डिसिप्लिन नहीं दिखाया। बोतलें और खाली प्लास्टिक की मिले डबल बनाना है, आप और हम बेहतर जा। नगर परिषद की तरफ से आज दरोगा सफाई कर्मचारियों को सूखे व गीले कचरे का अलग अलग प्रबंधन करने का प्रशिक्षण दिया गया। एक दिवसीय इस कार्यशाला में करीब 500 कर्मचारियों ने भाग लिया। डीएमसी पंकज सेतिया ने मास्टर ट्रेनर के रूप में इस कार्यशाला में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस कार्यशाला के दौरान जिला नगर आयुक्त पंकज सेतिया ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका दरोगा और सफाई कर्मचारियों की रहती है, इसलिए इन स्वच्छता सेवकों को मोटिवेट करने की निहायत जरूरत है। इन सभी को शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। डीएमसी पंकज सेतिया आज नगर परिषद की तरफ से सैनी समाज धर्मशाला में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले डीएमसी पंकज सेतिया व ईओ अभय यादव स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत दरोगा व सफाई कर्मचारियों को गीले व सूखे कचरे का अलग अलग प्रबंधन करने तथा अलग अलग रंग के डस्टबिन में कचरा डालने के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दे रहे थे। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों को जोश और जज्बा भरते हुए लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने के प्रति जागरूक करने के साथ साथ थैले का उपयोग करने का संदेश भी आम जन तक पहुँचाने का उन्होंने आह्वान किया। डीएमसी पंकज सेतिया ने कहा कि कुरुक्षेत्र शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में अव्वल नंबर पर लाने के लिए सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका रहेगी। इसलिए सभी सफाई कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी और नैतिक कर्तव्यों को समझते हुए अपने अपने क्षेत्र को साफ स्वच्छ रखने के साथ साथ गीले व सूखे कचरे का अलग अलग प्रबंधन करना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि शहर में प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग शून्य पर लाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। जो भी व्यक्ति प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग करे उसे थैले का प्रयोग करने की भी अपील करनी है। सभी के साझे प्रयासों से ही स्वच्छता की मुहिम को सफल बनाया जा सकेगा। आपको बता दें कि आज इस कार्यशाला का आयोजन सैनी समाज धर्मशाला में किया गया था। इस एक दिवसीय कार्यशाला में करीब 500 कर्मचारियों ने भाग लिया। बतौर ट्रेनर डीएमसी पंकज सेतिया ने सभी कर्मचारियों को पूरे जज्बे और जोश के साथ जागरूक करने का काम किया। और देखिए हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत नगर परिषद थानेसर ने ये ठाना है कि थानेसर को हमने स्वच्छ शहरों की श्रेणी में लेकर आना है। तो हमारा जो मोटो है वो मारा थानेसर स्वच्छ थानेसर, उसके तहत आज हमने अपने जितने भी सफाई के कर्मचारी हैं उनकी सबकी ट्रेनिंग करी, उनको सबको सेंसिटाइज करा कि वो हर घर में जहाँ भी उनके एरिया में आते हैं उनमें जाए और उनमें एक एक स्टिकर दे। उस स्टिकर पे ये लिखा हुआ है कि गीला और सूखा कचरा को अलग करें। तो इसी के लिए हमने आज यहाँ सफाई कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई थी। उसमें उनके परिवार के लिए जो योजनाएं थी वो भी उनको हमने दी है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके तहत हम हर घर में जाएंगे हमारे कर्मचारी और घर को जाके कहेंगे गीला और सूखा कचरा अलग करें, जिससे कि हमारा शहर स्वच्छ रह सके। और ये आज हमारा एक मास्केट भी है, आप देखेंगे लेफ्ट में, तो ये मास्केट भी हमने लॉन्च करा है। इसमें बेसिकली तो ये है भी हर दिन 2 बिन, तो हर व्यक्ति अपने घर में 2 बिन लगाए, एक नीला और एक हरा, एक गीले कचरे के लिए और एक सूखे कचरे के लिए। उसके साथ देखिए इस लोगो में ये लोगो है, ये कहता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो हमारा सबसे अनुरोध कि आपके घर में जो भी चीज़ें हैं जितने कचरे को कम कर सकते हैं उसे कम करें। अगर नहीं कर सके तो हमने आज से हमारे 6 वैन्स हैं, वो 6 वैन्स हर वार्ड में घूमेंगी। उस वार्ड में घूमकर वहाँ के लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि उनके घर में जो टॉयज़ हैं वो टॉयज़ उसमें दान करें। अगर उनके घर में पुरानी किताबें हैं तो किताबें उनमें दान करें। अगर उनके घर में पुराने कपड़े हैं तो कपड़े उनमें दान करें। अगर उनके घर में पुराने फुटवेयर है तो फुटवेयर भी दान करें। तो वो जो सारी चीज़ें होंगी, किताबें, कपड़े, फुटवेयर और टॉयज़, ये सारे हमारे 3 सेंटर बन रहे हैं नगर परिषद थानेसर के द्वारा, जिनको RRR सेंटर कहा जाता है, उसमें चले जाएंगे। वहाँ से आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने एनरोल कर लिए है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर उनको कपड़ों से बैग बना सकेगी तो बैग आगे बेचे जाएंगे, प्लस अगर वो कहीं दान में दिए जा सकते होंगे तो वो नीडी जो लोग होंगे उन तक पहुँचाए जाएंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध कि नगर परिषद का साथ दे, आपके घर में
जो इको वैन आएगी, उस वैन को अपनी ये जो 4 चीज़ें हैं, पुराने कपड़े, पुराने आपके टॉयज़, पुरानी किताबें और पुराने फुटवेयर उसमें दें, जिससे कि हम रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकिल के कंसेप्ट को भी यूज़ कर सकें। कहीं ना कहीं सर कर्मचारी को थैला भी दिया गया है। हाँ, ये बेसिकली इसके साथ साथ हमने आज एक जीरो वेस्ट इवेंट करी है। तो जीरो वेस्ट इवेंट भी एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसमें हम सारे घर वालों को, सारे जितने भी धार्मिक फंक्शन है या सामाजिक फंक्शन है, उसमें लोगों को ये अनुरोध करते हैं कि एक जीरो वेस्ट इवेंट करें। जैसे कि उस इवेंट में कोई भी प्लास्टिक कहीं भी यूज़ ना हो, और वो जैसे खाना है, अगर खाना बच जाता है तो वो आगे एनजीओ के मार्फत से आगे चला जाए। तो ये एक जीरो वेस्ट इवेंट है, जिसमें हमने अपने एम्प्लॉइज़ को एक बैग भी दिया गया है। आने वाले समय में हम अपनी जगह पर, कई जगह पर एक ना बैग का बैंक लगाएंगे। इन द सेंस वो एटीएम होगी, उस एटीएम से कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो कैरी बैग निकाल सकता है। और कमाल की बात देखिए, उस कैरी बैग से उसके लिए हम सिर्फ 25 रुपये लेंगे, थैला होगा जो हमारा, और वो 25 रुपये का थैला कभी भी उस कैरी बैग से, उसमें से एटीएम से वापस निकाल के वापस डाल देगा, तो वो सारी उम्र चलता रहेगा। तो हमारी थानेसर वासियों से अनुरोध कि उन बैग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और प्लास्टिक के प्रयोग को कम करें। वो जो कैरी बैग होगा, जो थैला दिया जाएगा उनको कपड़े का, उसके लिए एक टाइम की कीमत 25 रुपये रखी गई है। जब भी वो थैला ख़राब हो जाए उसको जमा कराएं और नया थैला हमसे ले जाए। तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए जो सर दूध लेने जाते हैं डेयरियों पे, वो कहते हैं हमें पैकिंग करके दो, सब्जी लेने जाते हैं तो कहते हैं। देखिए, मेरा सबसे अनुरोध, अगर सब्जी लेने जाते हैं तो प्लास्टिक में मत लेके आइए, अपने घर से थैला लेके जाइए। और अगर दूध लेके जाते हैं, Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।